हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे मन में एक बात चल रही थी कल से, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। एक गाना बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि राम आएंगे तो झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। तो साथियों, पता नहीं भाग खुले कि नहीं खुले, और क्योंकि राम तो अयोध्या में ला दिए गए, और लेकिन पता नहीं देशवासियों के भाग खुले कि नहीं खुले। अयोध्या वालों के भाग तो कुछ लोगों के बिगड़ गए, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ देखे होंगे आप लोग, तो ज़रूर देखे होंगे कि वहाँ मकानों को तोड़ दिया गया बुलडोज़र लगाकर, जो सड़क के किनारे मकान थे। तो सबसे बुरी खबर यह है। दोस्तों, भगवान राम आ भी नहीं पाए थे वहाँ पर। जो अखंड ज्योति की तैयारी की गई थी, उस दिए में भी आग लग गई। प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही दिया जल गया और काफ़ी नुकसान हुआ। शुक्र करिए कि वहाँ आसपास घर मकान नहीं थे, कुछ था नहीं निर्माण, नहीं तो उसमें भी आग लग गई होती। चलिए खैर, वो तो भगवान राम उस समय आ नहीं पाए थे, नहीं तो शायद बच गया होता, नुकसान नहीं हुआ होता। और दोस्तों, एक चीज़ और मुझे बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि मैं रामायण में देखा था, रामायण की वीडियो में, कि राम काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी सुंदर दिखते थे। लेकिन जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई, मैं देखा, मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसमें भगवान राम को, अब क्या बताऊँ, कहने में भी मुझको बड़ी अजीब सी लग रही है बात, क्योंकि अगर मैं कह दूँगा तो मुझको गालियाँ बहुत पड़ेंगी। खैर कोई बात नहीं है, मन में मेरे बात आई है तो कहूँगा ज़रूर। भगवान राम को सुंदर ना बना करके एकदम बिल्कुल कलुआ बना करके बैठा दिया गया है। और कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि अगर मूर्ति स्थापित ही कर रहे तो थोड़ा सुंदर मूर्ति स्थापित कर दिए होते, क्योंकि देश विदेश से भी आएंगे देखने के लिए अयोध्या में भगवान राम को। तो थोड़ा सुंदर रहे होते तो और अच्छी बात रही होती। अफ्रीका वालों से भी काले बना दिए गए हैं। अब पता नहीं क्या दिमाग में चला वहाँ पर मूर्ति लगाने वालों के, कि इतनी काली मूर्ति लगा दिए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर वहाँ धनुष बाण वगैरह सब हटा दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि राम है कि कौन है। और एक चीज़, और दूसरी चीज़ यह कि दोस्तों, अब तो भगवान राम जी अयोध्या में स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। मैं माननीय मोदी जी और भाजपा सरकार और जो महंत थे, उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भगवान राम के खानदान वालों को भी कृपया आप लोग ढूंढ दें। हो सकता थोड़ी बहुत शक्तियाँ उन लोगों में भी हों, तो हम लोगों के आने वाले समय में काम देगा। तो जब इतना पैसा खर्च करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, इतना बड़ा मंदिर बना दिया गया, हर एक चीज़ कर दी गई, तो कृपया करके आप लोग नाती पोते या उनके पोते के पोते, कोई ना कोई पीढ़ी घर खानदान का तो होगा ही होगा। क्योंकि जब शुरू से राजा महाराजा की खानदान थी, ऐसा तो है नहीं कि विलीन हो गए होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे जो वंश हैं चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खानदान से कोई ना कोई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और जो हमारे सब चिंतक हैं वो तो हमको गालियाँ खूब देंगे, हो सकता है धमकियाँ भी आएँ, उससे कोई बात नहीं। मेरे मन में जो बात आई है तो मैं उसको ज़रूर कहूँगा। और दोस्तों, एक बात और कि जो मुझको पहले कहनी चाहिए थी, मैं लास्ट में मुझको याद आ गया तो कह करके फिर मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा, कि दोस्तों ये जो खर्च हुआ है, सबके दिमाग में ये आ रहा है कि ये सरकार का पैसा खर्च हुआ है मंदिर पर। तो ये सरकार का पैसा नहीं था, ये हमारा और आपका पैसा था, जनता का पैसा था। जनता भी चाह रही थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, काफ़ी भव्य मंदिर बने, भगवान राम की मूर्ति लगे, तो वैसा हुआ। अब अयोध्या वालों को रोज़गार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पर अब रोज़गार में जैसे फूल माला बेच लेंगे, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, खानदानी दुकानें चली आएंगी, कुछ नई दुकानें बढ़ाएंगे लोग,
मिठाई की दुकान, प्रसाद के लिए, फूल माला चढ़ावा के लिए, अगरबत्ती मोमबत्ती माचिस, एक एक दुकान करेंगे बड़ी बड़ी, तब भी चलती रहेंगी, क्योंकि इतने श्रद्धालु आने वाले हैं। और उसके बाद जो गरीब लोग बचे हैं, जो रोड पे भीख भूख मांगते हैं, वो लोग अयोध्या चले जाएं, सीढ़ियों पे बैठें आराम से। हज़ारों की संख्या में रहेंगे तब भी वहाँ पर उनकी नौकरी टाइप की धंधा चलेगा आराम से, क्योंकि वहाँ पर देश विदेश से भी टूरिस्ट आएंगे देखने के लिए, अयोध्या घूमने के लिए। तो काफ़ी ठीक ठाक रोजगार मिल गया है। बात रही चिकित्सा की, तो जब भगवान राम खुद ही पृथ्वी पर अब आ गए हैं, पहले तो कहीं दूर थे, तब तो उनका नाम लेने से दुख का खत्म हो जा रहा था, तो अब तो पृथ्वी पे साक्षात हैं, नाम भी नहीं लेंगे, थोड़ा सा याद करने जाएंगे तबीयत सही हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल रोजगार भी मिल गया, शिक्षा की ज़रूरत नहीं, रोजगार के लिए तो सब शिक्षा लेते हैं, तो अब शिक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी रही बीमारी की बात, हॉस्पिटल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान राम साक्षात आ गए हैं। और कुछ अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो मारुति नंदन हनुमान जी तो है ही हैं, उन राम से पहले ही बस संकेत थोड़ा सा मिलेगा तो अपने आप सारा काम कर ही जाएंगे। तो साथियों, बस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे मन में आई ये बात कि आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोगों के भी मन में कोई बात हो ऐसी, तो आप लोग भी बताइए। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।